हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अब जो अच्छे अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सभी स्टडी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने यूनिट स्टार्ट करवाई थी एल्कोहल। तो एल्कोहल में मैंने आपको कई बातें बता दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि एल्कोहल जो उसका नोमेनक्लेचर जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। लास्ट जो अपना टॉपिक था उसमें अपने इंट्रोडक्शन देखा था और उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम इसका जो नोमेनक्लेचर है उसके आगे के देखते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर मैंने आपको करवा दिए थे, तो इसके आगे का जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, इसमें मैं आगे की कुछ जो और एग्जांपल्स है वो देख रहा हूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नोमेनक्लेचर जो है इसके 3 मेथड थे, जिसमें एक तो था यहाँ पर कॉमन मेथड, एक तो था इसमें कॉमन मेथड और एक था इसके अंदर IUPAC मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो था इसमें कार्बिनोल मेथड। कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने देख लिए थे। इसके बाद में आगे की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको 3-4 कार्बन तक के तो बता दिए थे। इसके बाद में जैसे कि कार्बन नंबर 5 है CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2OH। जैसे कि ये लॉन्ग चेन है 5 कार्बन की, तो इसको कॉमन मेथड में एमाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो कॉमन मेथड में इसका नाम देखना है। कॉमन में इसका नाम जो है वो है एमाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये कॉमन मेथड में इसका नाम है। इसके बाद में आपको इसकी जो IUPAC मेथड है उसके अंदर आपको इसका लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। इसका जो IUPAC मेथड है उसमें आप इसका कीजिए लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है। 5 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है तो उसको बोलते हैं पेंटेन। तो ये हो जाती है पेंटेन। तो पेंटेन प्लस ओल, तो पेंटेनोल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और लॉन्ग चेन है तो ये हो जाएगा N, तो N पेंटेनोल। तो इसका IUPAC नेम N पेंटेनोल। इसका जो कार्बिनोल पद्धति है, कार्बिनोल मेथड, उस कार्बिनोल मेथड में इसका जो नेम है वो हो जाएगा यहाँ पर, ये जो COH है इसको तो बोलते हैं कार्बिनोल। इसके बाद में आगे कितने जुड़े हुए हैं वो इसका एल्कोहल के सापेक्ष देखेंगे। 1 2 3 4 आगे 4 जुड़े हुए हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। 4 कार्बन हो गए तो यहाँ पर हो गया ब्यूटाइल। और CH2OH है इसको बोलते हैं कार्बिनोल, तो ये हो जाएगा कार्बिनोल। उसका नाम हो जाएगा कार्बिनोल मेथड में ब्यूटाइल कार्बिनोल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि इसमें ये तो आ गया लॉन्ग चेन का। जैसे कि अपने पास अभी आता है साइड चेन। साइड चेन में 5 कार्बन है CH3 CH CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 OH। जैसे कि ये 5 कार्बन है, इसमें साइड चेन आ गई। तो इसका आप यदि कॉमन मेथड में IUPAC कॉमन मेथड में इसका नाम करते हो आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइड चेन ये है, तो ये जो इतना होता है इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल, ठीक है। तो ये आइसो पेंटेन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसो, और ये हो जाएगा पेंटेन। तो ये नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल। OH को बोलते हैं एल्कोहल, जैसे इसमें एल्कोहल लिखा है, आइसो पेंटाइल एल्कोहल। इसका एक नाम तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल एल्कोहल, और एक दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा इसमें आइसो। अब 5 कार्बन इसको हमने एमाइल कहा था, तो नाम हो जाएगा आइसो एमाइल, और OH है तो ये हो जाएगा एल्कोहल। तो इसको हम आइसो एमाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, आइसो पेंटाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, जो कि इसका कॉमन मेथड का नाम है। IUPAC जो मेथड है, IUPAC मेथड, उस IUPAC मेथड में आप इसका नाम देखेंगे तो आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। दिस इज़ लॉन्ग चेन। तो आपको इसमें काउंटिंग करनी है। वी हैव नीड टू काउंटिंग दिस OH साइड 1 2 3 4। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के बाद में OH जो है वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आपको प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर देना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ठीक है। अभी 3 के ऊपर जो है सब्सटीट्यूट ग्रुप है, 3 पर आगे सब्सटीट्यूट ग्रुप कौन सा, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, और 1 पर यहाँ पर ओल है, 1 ओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल।
इस प्रकार से इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। जबकि इसका कार्बिनोल मेथड में जो नाम है कार्बिनोल, तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं कार्बिनोल CH2OH। तो ये तो है यहाँ पर कार्बिनोल। इसके बाद में बाकी जो इधर हैं उसको हम एल्केन के आधार पर लिखेंगे। तो ये मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, ये 4 कार्बन है और इसमें ये आइसो है। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, और ये आइसो है तो आइसो ब्यूटेन। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटाइल, और ये हो गया CH2OH हो गया कार्बिनोल। तो कार्बिनोल, आइसोब्यूटाइल कार्बिनोल। तो ये साइड चेन का जो नाम है 5 कार्बन का, इसको आइसोब्यूटाइल कार्बिनोल भी बोल सकते हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, एमाइल एल्कोहल हो गया, आइसो पेंटाइल एल्कोहल हो गया। तो इसके अंदर तीनों मेथड में मैंने आपको नाम बताए। तो इसका यदि ये साइड चेन है, साइड चेन के अंदर हम दूसरा चेंज करें, वैसे ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसी प्रकार जैसे कि ये आता है CH3, यहाँ पर आता है CH3 1 2 3 4, ये हो गया 5 CH2OH, जैसे कि ये है यहाँ पर। अब इसमें भी 5 कार्बन है। तो इसके अंदर जो इसका कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड इसके अंदर ये कौन सा कंपाउंड है, ये जैसे कार्बन, इस कार्बन की इधर भी कार्बन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये नियो है। तो इसको बोलते हैं नियो। फिर कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और OH होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा कॉमन मेथड में नियो पेंटाइल एल्कोहल। ठीक है। और वैसे ये एमाइल है, तो 5 कार्बन का यहाँ पर एमाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, नियो एमाइल, और ये हो जाएगा एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा नियो एमाइल एल्कोहल। तो कॉमन मेथड में इसके अपने 2 नाम कर दिए, नियो पेंटाइल एल्कोहल और नियो एमाइल एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद में आता है IUPAC मेथड। IUPAC मेथड में इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, दिस इज़ लॉन्ग चेन, यहाँ पर ये लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन कर लिया। इन आफ्टर दैट दिस OH इज़ ए फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज़ ए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। वी हैव नीड टू काउंटिंग OH साइड टू CH3 साइड। सो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दिस इज सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ये 2 आपको दिखाई दे रहे सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं। तो यहाँ पर ये लॉन्ग चेन तो हो गई 3 कार्बन की, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पर 2 हैं जो कि 2 नंबर पर हैं। तो इसका IUPAC मेथड में नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, मेथ, एथ, प्रोपेन और 1 पर ऑल है, प्रोपेन और 1 पर ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC मेथड में 2 डाई मिथाइल, मेथ, एथ, प्रोपेन, 1 पर ऑल है तो 1 ऑल, इस प्रकार से हो जाएगा। जबकि इसका नाम यदि कार्बिनोल मेथड में करते हैं, कार्बिनोल मेथड, तो अपने को काउंटिंग ये जो है ये इतना, ये तो अपने पास है कार्बिनोल, यानी COH तो है, इसको बोलते हैं कार्बिनोल। बाकी साइड में क्या जुड़ा हुआ है ये, इसका अपने को नाम अलग से करना पड़ेगा। तो कार्बिनोल मेथड में इसका नाम करेंगे तो ये तो हो जाएगा कार्बिनोल। तो ये बाकी क्या बचा, इसमें ये कार्बन, इस कार्बन पर 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये जाएगा टर्सरी। इसको बोलेंगे टर्सरी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। और ये जो अपने पास है ये हो जाएगा कार्बिनोल, टर्सरी ब्यूटाइल और कार्बिनोल। इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनोल। तो ये साइड चेन के रूप में आ गया तब है। जबकि यहाँ पर इसको अपन और भी चेंज करें तो ये जो CH3 है, जैसे कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी मेथड का नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में CH3, CH2, CH3, यहाँ से CH2, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट और OH, जैसे कि ये है। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि CH2 जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है वो एक्टिव है। ठीक है। तो ये एक्टिव एमाइल के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर ये CH2 है जिसके ऊपर CH है, उसके बाद में CH3 है, तो ये एक्टिव है। इसका कॉमन मेथड में नाम जो है, कॉमन मेथड में इसका नाम हो जाएगा एक्टिव। फिर इसमें एमाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल, तो ये हो जाएगा एमाइल, एक्टिव एमाइल एल्कोहल। तो इसका ये नाम हो जाएगा एक्टिव एमाइल एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद में इसका IUPAC मेथड में जो नाम है IUPAC मेथड। ठीक है।
अब IUPAC मेथड में नाम करेंगे तो इसमें अपने को काउंटिंग नंबर देना है, काउंटिंग कितने नंबर से हो रही है। तो यहाँ से काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 और 4 कार्बन की यहाँ पर लॉन्ग चेन है। तो यदि 4 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है तो यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल। ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 के ऊपर जुड़ा हुआ है इसमें मिथाइल, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 1 के ऊपर ओल है 1 ओल या 1 ब्यूटेनोल। तो IUPAC मेथड में इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है। इसके बाद में एक मेथड है वो है कार्बिनोल मेथड। कार्बिनोल, इस कार्बिनोल मेथड में इसमें अपन काउंटिंग ये इतना तो हो जाता है यहाँ पर कार्बिनोल CH2OH, ये तो है कार्बिनोल। इसके बाद में ये जो बाकी बचा हुआ इतना, ये अपने पास है एल्काइल। तो ये एल्काइल कितने कार्बन का यहाँ से साइड चेन के रूप में 1, 2, 3 और 4। तो मेथ एथ प्रोप और ब्यूटाइल, अभी आइसो है तो ये आइसो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और ये इतना है कार्बिनोल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल कार्बिनोल। तो अपन ने देखे अभी इसमें इसके 3 नाम हो गए हैं, एक तो एक्टिव एमाइल एल्कोहल है, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल है, एक यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल कार्बिनोल है। तो इस प्रकार से साइड चेन का आ जाता है नाम। ये 5 कार्बन की जो लॉन्ग चेन थी इसके लिए आ गई, जबकि एल्कोहल जिसमें OH है उसकी यदि संख्या ज़्यादा होती है तो उसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इस प्रकार से हम इसका नाम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2 यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो इस प्रकार से इसमें 2 OH हैं। तो इसका जो कॉमन मेथड में नाम है कॉमन, इसको यहाँ पर ये CH2OH है, CH2OH है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2OH एक एग्जाम्पल और है जहाँ पर है CH2CH, CH2OH, OH और OH। ठीक है, ये है। इसमें 3 OH हैं, इसमें 2 OH है। ठीक है, तो ये जो है ये तो हो गया यहाँ से ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये जो है ये हो गया ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल। तो ये यहाँ से ये हो गया, इसका हो गया ग्लिसरॉल। जबकि इसका IUPAC मेथड में नामकरण करते हैं तो यहाँ से अपने को काउंटिंग नंबर देना पड़ेगा IUPAC में काउंटिंग। तो काउंटिंग इसका देते हैं तो ये 1 है, ये 2 है। तो 2 कार्बन की यहाँ से लॉन्ग चेन अपने सेलेक्ट की है। 1 पर OH है, 2 पर OH है, 1, 2 डाईओल। 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेन, फिर 1 और 2 डाईओल, एथेन 1, 2 डाईओल। और इसके अंदर 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो 1, 2, 3। तो 1 पर OH, 2 पर OH और 3 पर OH। तो मेथ एथ प्रोप, इसका हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। 3 कार्बन का है तो इस प्रकार से हो जाएगा। 4 होते हैं तो टेट्रा, 5 होते हैं तो पेंटा। इस प्रकार से अपन इसमें काउंटिंग नंबर जो है वो इसकी दे सकते हैं 1, 2, 3 के आधार पर। ये कुछ सामान्य इसके फॉर्मूला थे। इसके बाद में इसका कुछ बॉन्डलाइन फार्मूला आता है। उस बॉन्डलाइन फार्मूले के अंदर आप इसी प्रकार से ये लाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया है तो इसमें आपको CH2, 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 3 इस प्रकार से नहीं लिख के और आप इसमें लाइन कर सकते हैं सीधा ही। इसको बोलते हैं बॉन्डलाइन फार्मूला। बॉन्डलाइन फार्मूला इस प्रकार से सीधी लाइन हो गई, जिसमें एक यह होता है, एक कंडेंस्ड फार्मूला भी है, कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें जो ये लॉन्ग चेन है इस लॉन्ग चेन को आप थोड़ा कंडेंस्ड करके छोटा कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग चेन जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसमें जो कॉमन इसका था 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 लिखे, यहाँ पर मैं OH लिख देता हूँ। तो इसको आप बनाओगे तो इस प्रकार से बनाओगे CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया OH। तो यहाँ पर कार्बन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की यहाँ पर लॉन्ग चेन है, जिसको मैंने यहाँ पर बॉन्डलाइन फार्मूले के आधार पर इस प्रकार से बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें यहाँ पर ये जो है ये है CH3 और ये यहाँ पर है CH2।
जबकि आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला बनाते हैं तो इसको आपको बिल्कुल छोटा करना है। कितनी बार, जैसे CH2 यहाँ पर कितनी बार है उस आधार पर आप इसको छोटा कर दीजिए ताकि फार्मूला छोटा हो जाए। CH3 इधर की साइड में CH2OH है, ये हो गया यहाँ पर CH2OH। अब बीच में CH2 कितने बचे उसके होल लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर टोटल 6 थे तो 1 2 यहाँ पर 4 लगा देते हैं, तो 4, एक 5 और एक 6, तो ये टोटल हो जाएगा 6 कार्बन का एल्कोहल। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। बिल्कुल छोटा कर दिया इसको। अब इसमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है, तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन की लॉन्ग चेन आ रही है। तो इसका जो कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड, इस कॉमन मेथड में इसका जब नाम करते हैं तो यहाँ से मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्सेन प्लस ऑल, हेक्सेनॉल, ये तो IUPAC कॉमन मेथड में हेक्साइल एल्कोहल, हेक्साइल एल्कोहल, ये आ गया इसका कॉमन मेथड। जबकि इसका IUPAC मेथड अपन करते हैं, IUPAC, तो इसके अंदर काउंटिंग नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन और 1 पर ऑल है, यहाँ पर एक नंबर पर OH है यहाँ पर, तो हेक्सेन 1 ऑल, तो यह आ जाएगा हेक्सेन 1 ऑल या 1 हेक्सेनॉल। जबकि इसका कार्बिनोल मेथड में नाम करते हैं कार्बिनोल, तो यहाँ से ये इतना हो गया कार्बिनोल, CH2OH है, ये हो गया कार्बिनोल। इसके बाद में बाकी बच के 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटाइल, तो ये हो जाता है पेंटाइल, और CH2OH हो गया यहाँ पर कार्बिनोल, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल कार्बिनोल। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो भी बना सकते हैं। ये जो सीधी लाइन थी इसका बन गया। साइड चेन का बनाते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा, जिसमें ये इस प्रकार से है और यहाँ पर ये साइड चेन के रूप में 2 आ गए और इस साइड में हमने लिख दिया OH। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से आ गया, इसमें एक यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये हो गया इसकी साइड चेन और बाकी यहाँ पर आ गया OH। तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, जिसको अपन CH3 CH2 ये नहीं लिख के सीधी लाइन जो है उसके द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसके अंदर ये जैसे ये एग्जांपल है, जो इसकी यदि आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं तो ये आपके पास एक लॉन्ग चेन आती है इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। तो जैसे कि इसमें ये लॉन्ग चेन का सिलेक्शन है। दूसरे वाला जो एग्जांपल है उसमें 1 2 3 4 5 6 और 5 6 किधर से भी काउंटिंग करें सेम है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की यहाँ पर आपको लॉन्ग चेन दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अपन ये लॉन्ग चेन जो है इसका यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। ये लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हो गया, जिसमें IUPAC मेथड जो है, IUPAC सबके कॉमन जो मेथड है उसमें नाम नहीं हुए हैं और न ही कार्बिनोल मेथड में नाम है। तो बाकी जो आगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाती है लॉन्ग, उसके हम IUPAC मेथड में जो नाम है वो बना सकते हैं। तो यहाँ से ये IUPAC मेथड है उसमें हम इसका नाम बनाएंगे। तो जैसे इसका IUPAC मेथड में नाम बनाते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, जिसमें ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप साइड में जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोनों साइड में। तो यहाँ पर एक तो 3 पर जुड़ा हुआ है 3, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है 4 पर, तो 3,4 3 4 डाईमिथाइल 3 4 डाईमिथाइल 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, तो पेंटेन और 1 पर यहाँ पर है ऑल, तो 3 4 डाईमिथाइल 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है पेंटेन और 1 पर ऑल है, तो यह हो जाएगा 1 ऑल। तो इसका IUPAC मेथड में ये नाम हो जाएगा। जबकि इसका IUPAC मेथड में नाम करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें ये जो जुड़ा हुआ है ये तो हो गया इथाइल, ये हो गया यहाँ पर मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल देखा जाए तो इथाइल E से शुरू होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, तो पहले E आ गया, तो यह आ जाएगा 4 हाइफन साइन 4 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, और 3 के ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ पर मिथाइल, तो यह आ जाएगा 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल, फिर लॉन्ग चेन है हेक्सेन और 1 पर ऑल है, तो यह आ जाएगा 1 ऑल। तो इसका IUPAC मेथड में नाम हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि टर्सरी का होता है तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा सीधा, ये टर्सरी एल्कोहल का हो जाएगा सीधा। इसके अंतर्गत ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 यहाँ से पूरी हो रही है 1 2 3, इसमें ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो इसका कॉमन मेथड में हम नाम जो है वो कर सकते हैं, जिसमें हो जाएगा टर्सरी, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल।
तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, और OH तो इसको बोलेंगे एल्कोहल, एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और जो इसका IUPAC मेथड है, IUPAC, तो IUPAC मेथड में इसका जब आप करेंगे तो लॉन्ग चेन का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 C CH3 CH3 और ये आ गया OH, CH3 C CH3 CH3 और OH। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये लॉन्ग चेन है जिसमें यहाँ पर 1 2 और 3, अब 2 के ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 और 2 पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर OH, तो मेथ एथ प्रोप, ठीक है। 2 पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल और मेथ एथ प्रोप प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 पर जुड़ा हुआ है ऑल, 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका IUPAC मेथड में नाम हो जाएगा। जबकि इसी का ये आप कार्बिनोल मेथड में नाम करते हैं, कार्बिनोल मेथड में आप इसी का नाम करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी में ये इतना तो मैंने आपको बताया था, COH जो होता है वो तो होता है कार्बिनोल, तो COH तो हो गया यहाँ पर कार्बिनोल। जबकि इसमें CH3 3 जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 3 है तो ये हो जाएगा ट्राई मेथ एथ प्रोप, ट्राई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ट्राई प्रोपाइल और ये हो जाएगा इतना कार्बिनोल। तो ये नाम हो जाएगा इसका ट्राई प्रोपाइल कार्बिनोल, ठीक है। इसका नाम हो जाता है ट्राई प्रोपाइल और कार्बिनोल इस मेथड में, कार्बिनोल मेथड में। तो इस प्रकार से जो नाम है वो हम आसानी से तरह तरह के कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपन कॉमन मेथड में है, IUPAC मेथड में है, कार्बिनोल मेथड है, इसमें अनेक प्रकार के जो नोमेनक्लेचर वो कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला के आधार पर भी कर सकते हैं। तो आप इसमें और जो नाम है वो बनाने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर और जो बॉन्ड लाइन फार्मूला वो बनाने की कोशिश कीजिए, और आप खुद अप्लाई करके देखिए OH कितने हैं, OH कहाँ पर लगते हैं वो लगा के देखिए और कोशिश कीजिए। मैं अगर आपको और बताऊंगा इसमें IUPAC नियम, कुछ डिफरेंट टाइप के IUPAC नियम भी बताऊंगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो पूरा जो IUPAC नियम और कॉमन मेथड और ये जो कार्बिनोल मेथड है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।